साथियों मैं श्री कृष्ण आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले 8 पे कमीशन से लेटेस्ट अपडेट्स क्या है तो साथियों वो देखने वाले हैं। और सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी वो भी देखने वाले हैं। इससे जो है केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने वाली है जो 8 पे कमीशन लागू होगा तब। तो देखिए साथियों ये जानकारी जानने के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। और हाँ साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि अगले आने वाले हर वीडियो की पल पल की अपडेट नोटिफिकेशन के द्वारा आपके पास आ जाए। तो चलिए क्या अपडेट है देखते हैं 8 पे कमीशन से रिलेटेड। देखिए साथियों 8 पे कमीशन सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को कितना फायदा होगा। सैलरी में इतनी बढ़ोतरी होगी तो देखते हैं कितनी होगी। 8 पे कमीशन सैलरी हाइक भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है जो जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में 100% तक बढ़ोतरी संभव है। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। 8 पे कमीशन सैलरी हाइक सरकार ने कुछ समय पहले ही 8वें वेतन आयोग की घोषणा की है जिसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग तैयार किया जाता है जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों और पेंशनर्स का भविष्य तय होता है। फिलहाल भारत में 7वां वेतन आयोग लागू हो गया है जिसे 2016 में एनडीए सरकार ने लागू किया था और 2014 में इसका अनाउंसमेंट किया था। 2 साल इन्होंने जो है 7 पे कमीशन का एजेंडा तैयार करने के लिए टाइम ड्यूरेशन लिया था। इस बार जो है 8 पे कमीशन के लिए 1 साल का टाइम ड्यूरेशन लिया है। 2025 में 8 पे कमीशन की घोषणा कर दी है और 2026 से इसे लागू करना है साथियों। आगे देखते हैं क्या है। तो भारत में लगभग 1 करोड़ लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी और पेंशनर्स है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिलने से सरकारी कर्मचारियों की उम्मीद बढ़ी है। आइए जानते हैं कि इसके तहत इन कर्मचारियों को क्या फ़ायदा हो सकता है। 8वें वेतन आयोग को मिली मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। एक्सपर्ट ने बताया कि इस पर काम अप्रैल 2025 में शुरू होगा और जनवरी 2026 से इसे लागू किया जा सकता है। ऐसे में इसके तहत कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करती है। तो देखिए साथियों जो फिटमेंट फैक्टर निकलता है वो फिटमेंट फैक्टर अपने बेसिक को मल्टीप्लायर होता है साथियों। वो किस तरह से काम करता है तो वो उस पर भी हमने वीडियो बनाकर डाला है हमारे चैनल पर, आप जाकर देख सकते हो। तो देखिए साथियों फिटमेंट फैक्टर जो होता है वो मल्टीप्लायर होता है। जैसे कि आपको बता दें साथियों 2014 में जो अनाउंसमेंट कर दिया था 7 पे कमीशन का और 2016 में लागू हुआ था उसमें जो फिटमेंट फैक्टर था साथियों गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था वो 2.57 था साथियों। तो जो 7 पे कमीशन लागू होने से पहले जो बेसिक पे थी लेवल 1 की वो 7,000 थी और जो 2016 में 7 पे कमीशन लागू हुआ था तब 7,000 से बढ़कर वो 18,000 कर दी गई थी। उसी तरह साथियों इस साल भी फिटमेंट फैक्टर निकाला जाएगा और अपने बेसिक को मल्टीप्लाई किया जाएगा। अभी ये डिपेंड करेगा साथियों कि फिटमेंट फैक्टर कितना निकल कर आता है और जो आपकी बढ़ोतरी रहेगी वो फिटमेंट फैक्टर पे डिपेंड रहेगी। जितना ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर आएगा उतनी ज़्यादा आपकी पेमेंट बढ़ेगी और पेंशन बढ़ेगा। तो आगे देखते हैं और इन्फॉर्मेशन क्या है। तो देखिए ऐसे में इसके तहत कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करती है। राष्ट्रीय परिषद ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी एनसीजेसीएम के कर्मचारी पक्ष के नेता एम राघवैया ने कहा कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 2 रखा जा सकता है जिससे 100% वेतन बढ़ोतरी होगी। मतलब देखिए साथियों अगर 2 फिटमेंट फैक्टर मिलता है मैंने आपको बता दिया कि वो जो है मल्टीप्लायर होता है। अगर आपका लेवल 1 का मिनिमम बेसिक 18,000 है तो उसे मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा तो आपकी जो बेसिक हो जाएगी 36,000 हो जाएगी। मतलब आपकी जो बढ़ोतरी होगी 100% होगी। मतलब 18,000 में 18,000 ऐड हो जाएंगे और आपकी 36,000 बेसिक बन सकती है अगर फिटमेंट फैक्टर 2 मिलता है। और फिटमेंट फैक्टर अगर 2 से ज़्यादा मिलेगा तो इससे ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। और आगे देखते हैं दोस्तों एक्सपर्ट का क्या कहना है। हालांकि पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 1.92 से लेकर 2.08 तक हो सकता है। वही शिव गोपाल मिश्रा एनसीजेसीएम के सेक्रेटरी ने सुझाव दिया कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 से कम नहीं होना चाहिए। तो देखिए साथियों जो शिव गोपाल मिश्रा है एनसीजेसीएम के सेक्रेटरी उनका जो कहना है कि 2.86 से कम
फिटमेंट फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर देखिए साथियों, इनका जो कहना है, सरकार ने मान लिया 2.86 फिटमेंट फैक्टर दे दिया तो इसमें बहुत बढ़ोतरी हो जाएगी साथियों, जो कि बढ़ती महंगाई के हिसाब से सही हो सकता है। देखिए साथियों, अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो आपका लेवल 1 का बेसिक 18,000 से बढ़कर 51,480 तक जा सकता है। तो देखते हैं साथियों क्या गवर्नमेंट कितना फिटमेंट फैक्टर देती है। लेकिन जो शिव गोपाल मिश्रा जी है, उनका जो डिमांड है 2.86 फिटमेंट फैक्टर की है। तो आगे देखते हैं, ऐसे में सैलरी बढ़ोतरी को लेकर अलग अलग अनुमान लगाया जा रहा है। तो देखिए साथियों, जो फिटमेंट फैक्टर है, हर कोई अपनी अपनी राय बता रहा है, अपना डिमांड बता रहा है। उस हिसाब से अभी सरकार जो है साथियों इकोनॉमिकल कंडीशन देखेगी और अदर कंट्री से अपने कंट्री को कंपेयर करेगी साथियों, और उसके बाद सभी चीज़ें देखकर निर्णय लेगी कि कितना पेमेंट बढ़ाना चाहिए कितना नहीं साथियों। और जो महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से भी साथियों जो है सरकार अपना पेमेंट बढ़ाएगी। तो आगे देखते हैं साथियों, अलग अलग फिटमेंट फैक्टर से आपका अलग अलग पेंशन और मूल वेतन कितना बन सकता है। तो देखिए कितनी बढ़ सकती है आपकी सैलरी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि एक्सपर्ट 8वें वेतन आयोग को लेकर अलग अलग फिटमेंट फैक्टर बता रहे हैं। ऐसे में सैलरी में बदलाव आम बात है, इसलिए हम यहाँ बताए गए हर फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बेसिक सैलरी और पेंशन की एक लिस्ट शेयर कर रहे हैं। देखिए साथियों, इसमें जो है एक साइड फिटमेंट फैक्टर दिया है और हर फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से हमने आपका मूल न्यूनतम वेतन और मूल पेंशन निकाला है कि कितना बन सकता है कितना फैक्टर मिलने पर। तो देखते हैं साथियों, चलिए। तो देखिए साथियों, फिटमेंट फैक्टर अगर 1.92 मिलता है तो आपका जो न्यूनतम मूल वेतन हो जाएगा लेवल 1 का 34,560 हो जाएगा, जो कि फिलहाल 18,000 है। और न्यूनतम मूल पेंशन हो जाएगा 17,280। अगर फिटमेंट फैक्टर साथियों 2 मिलता है तो आपका न्यूनतम मूल वेतन जो हो जाएगा वो 36,000 हो जाएगा, जो कि फिलहाल 18,000 है लेवल 1 का। वही साथियों न्यूनतम मूल पेंशन हो जाएगा 18,000। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर 2.08 अगर मिलता है तो न्यूनतम मूल वेतन बेसिक हो जाएगा 37,440 और न्यूनतम मूल पेंशन हो जाएगा 18,720। वही साथियों शिव गोपाल मिश्रा जी का कहना है कि 2.86 का फिटमेंट फैक्टर से कम नहीं होना चाहिए। अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो उसके हिसाब से जो आपका न्यूनतम मूल वेतन हो जाएगा 51,480 और न्यूनतम मूल पेंशन हो जाएगा 25,740। तो देखिए साथियों, जो फिटमेंट फैक्टर अलग अलग बताए उस हिसाब से हमने आपको जो न्यूनतम मूल वेतन और न्यूनतम मूल पेंशन निकाल कर बता दिया है साथियों। इसमें से अगर कोई भी फिटमेंट फैक्टर निकल कर सामने आ जाता है तो इस हिसाब से उसका जो है लेवल 1 का पेमेंट बन सकता है और पेंशन बन सकता है। और आगे देखते हैं साथियों, 8वें वेतन आयोग की टाइमलाइन। कर्म मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वित्त मंत्रालय के व्यय सचिव मनोज गोयल ने बताया कि अप्रैल 2025 से 8वें वेतन आयोग का काम शुरू होगा। वहीं शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि 8वें वेतन आयोग का गठन 15 फरवरी 2025 तक हो सकता है और 30 नवंबर तक इसकी अंतिम रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसके बाद सरकार दिसंबर 2025 में समीक्षा करेगी और जनवरी 2026 से इसे लागू किया जा सकता है। तो देखिए साथियों, जो है अपने टाइम के अंदर जो गवर्नमेंट है इस पे निर्णय ले लेगी और 1 जनवरी 2026 से इसे लागू कर सकती है। तो देखिए साथियों, हमने जो इन्फॉर्मेशन आपको देने का प्रयास किया है वो सही इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास किया है और जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो उतना हम शेयर करने का प्रयास किए हैं। देखिए साथियों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इसमें से आपको कौन सा फिटमेंट फैक्टर मिलना चाहिए ऐसा आपको लगता है वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको सरकार क्या लगता है कि कितना फिटमेंट फैक्टर दे सकती है और आपका पेमेंट बेसिक कितना बन सकता है। तो देखिए साथियों, ये जो हमने पेमेंट बताया न्यूनतम ये लेवल 1 का बताया, इसी हिसाब से साथियों ये जो फिटमेंट फैक्टर है ये अब आपका जितना बेसिक बन रहा है साथियों उसको मल्टीप्लाई करके देखिए और जो अमाउंट आएगी वो आपका बेसिक बन जाएगी। और देखिए साथियों, आपके जो बेसिक में है और एक आधी इंक्रीमेंट लग सकती है साथियों 2026 तक, तो उसी हिसाब से आपका पेमेंट बन जाएगा। ये जो बताया है लेवल 1 का है साथियों, इसका लेवल 1 का बन सकता है। आप अपनी पेमेंट आपके हिसाब बेसिक के हिसाब से लगा सकते हो। तो देखिए साथियों, जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको बताई है वो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो मिलते हैं साथियों ऐसे न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।